स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 44 कर रहे हैं चैप्टर 7th इंटीग्रेशन एनसीईआरटी से। क्या कह रहा है? कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, भाई जो भी हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, कभी भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करो तो हमेशा उसका कुछ नाम रख लो, और सबसे बेस्ट रहता है आई। आई करके हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो पहला काम क्या होगा ना, जो ये एक्स है इसको हटाना है ना, क्योंकि जब तक ये एक्स नहीं हटेगा हम इसका इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम सबसे पहले एक्स को हटाते हैं। इसको हटाने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो हम फंक्शन एफ एक्स में जहां पे भी एक्स होगा वहां पे अपर लिमिट माइनस एक्स फिट करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू ए फंक्शन में जहां भी एक्स होगा वहां अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट मतलब ए माइनस एक्स रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स की जगह क्या बोला था मैंने, एक्स की जगह अपर लिमिट मतलब पाई माइनस एक्स और डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर जो है क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह अपर लिमिट मतलब पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह अपर लिमिट मतलब पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये रहेगा। ओके, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता देखते हैं। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई है। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स डी एक्स ऐसी रखा अपॉन ए स्क्वायर भी ऐसी रखा। अब ये बताना कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है। देखो क्वाड्रेंट में ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाय 2 होता है, और दोबारा 0 पे वापस से जाओगे तो ये 2 पाई भी बन जाता है। तो पाई माइनस पाई में माइनस करना है, पाई में क्या करना है, माइनस करना है। तो पाई तो यहाँ पहुंचे, हम माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि पाई में से फिर माइनस करें तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो कॉस का रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो उसका मतलब कॉस एक्स आ गया इसका आंसर। अदरवाइज अगर ये स्क्वायर नहीं लगा होता तो इसका आंसर आता माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन स्क्वायर था तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस बी स्क्वायर, इधर आ जाओ, देखो साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो क्या आएगा, साइन पाई माइनस एक्स का साइन एक्स ही आएगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब वो सुन। अब मैं ये इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूँ। देखो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये पाई के लिए भी है और एक्स के लिए भी है, और ऐसे ये डी एक्स जो है ये पाई के लिए भी है और एक्स के लिए भी है ना। तो मैं सेपरेट कर रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेशन में दोनों के साथ लिख रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर देन माइनस साइन, या फिर ऐसे करते हैं, अब इंटीग्रेशन शेयर करना है भैया, है ना। इंटीग्रेशन किसके लिए भी है, माइनस एक्स के लिए भी है, तो माइनस को तो बाहर ले लिया, ये माइनस, ये वाला माइनस है। ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से पाई, इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, एक्स का करेंगे, और एक्स के साथ भी डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन है, साइन स्क्वायर एक्स। अरे बात समझ में, थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी खराब हो रही है, लेकिन आप लोग देख दीजिएगा, है ना, ये थोड़ा स्मूथ है इसलिए राइटिंग सही से बन नहीं पा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो ना, और ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है यार, ये भी तो दोनों के लिए है ना, मतलब ये जो है ये पाई के लिए भी है और यही किसके लिए, एक्स के लिए भी है, तो मैंने इसलिए दोनों के साथ लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 क्या थी, जो स्टार्टिंग में डायरेक्ट मैंने आई माना था ना, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इन दोनों को मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ,
ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिख जाए। यहाँ पे मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूँ। देखो 1 में 2 को ऐड करो, बस आप देखते रहो, आपको सब चीज़ें क्लियर करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। आई देखो, आई से आई ऐड होगा, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, तो आई आई कितना हो गया 2i। और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगी, तो राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 0 से पाई एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स, अच्छा डी एक्स दो दो ये मैंने, एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मैं ऐड करना है किसको, इक्वेशन सेकंड की राइट हैंड साइड, कौन कौन है देखो, 0 से पाई पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्या ऐड करेंगे, माइनस, है ना, यही ऐड करना है, कौन सा वाला, ये वाला। तो ऐड करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो खुद ही यार, ये वाला एक्स वाला पार्ट, ये पार्ट प्लस का और ये पार्ट माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, जो मेरे पास बचा, अब जो मेरे पास बचा उसको देखो, उसमें से देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, मेरे को किसी तरीके से न्यूमरेटर में जो एक्स था वो एलिमिनेट करना था, तो एक्स देखो एलिमिनेट हो गया है। आप देख सकते हैं 2i इक्वल्स टू, यहाँ चेक करना, इसमें देखो इसमें कोई एक्स नहीं है, और ये पाई है, कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर रख दे रहा हूँ, 0 से पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे वो सुनो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से ये जो फंक्शन है, सबसे पहले तो एक्स हटाने का काम था वो हट गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 10x बन जाए, क्योंकि जैसे ही मैं कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लूंगा तो इस पार्ट में 10x बन जाएगा, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और आपको पता है 10x यहाँ बनेगा, तो 10x को टी मानूंगा तो इसका डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मतलब मेन काम अब है मेरा 10x बनाने का। यहाँ पे देखो वो कैसे बना सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेके बना सकता हूँ। तो ये तो ऐसे ही रखा, मैंने यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, देखो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा केवल, यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर था नहीं, तो भाई जहाँ पे नहीं होता है वहाँ डिवाइड करा जाता है ना, जो भी चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं। तो ये देखो, वो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रखा है अभी तक, 2i इक्वल्स टू पाई, तो कॉन्स्टेंट बाहर है, 0 से पाई डी एक्स ऐसे ही। अब यहाँ देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में चले गया, और यहाँ क्या बचा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अपॉन कॉस क्या 10 होता है 10x, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा बन गया। अब क्या करने वाला हूँ मैं एक काम और करता हूँ। ठीक है, एक काम करता है, 10x को मैं टी ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 10x को टी जैसा बताया था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट 10x इक्वल्स टू टी। तो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा बताना, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी। ठीक है, तो देखो 2i इक्वल्स टू पाई, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने डी टी। डिनोमिनेटर में चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 10x को मैंने क्या माना था, 10x को माना था टी, तो टी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आती है बात लिमिट चेंज करने की, देखो लिमिट चेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, अब यहाँ खेल है पूरा, यहाँ पे बहुत खतरनाक खेल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो ये लिमिट जो पाई और जीरो थी, ये लिमिट थी हमारी एक्स की, क्योंकि पूरे का पूरा फंक्शन एक्स में चल रहा था, तो लिमिट थी। अब मैंने पूरे का पूरे फंक्शन को किस में चेंज कर दिया, देखो टी में चेंज कर दिया है, पूरे का पूरा ये फंक्शन है टी में चेंज कर दिया है, तो लिमिट भी किसकी आएगी, टी की आएगी। तो टी की लिमिट हम यहाँ से यूज करेंगे। देखो तो सबसे पहले एक्स की मैं लोअर लिमिट जीरो रख रहा हूँ, एक्स में यहाँ 10x की जगह जीरो रख रहा हूँ, हाँ लोअर लिमिट आएगी, 10 0 क्या होता है जीरो, तो टी की वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो लोअर लिमिट तो जीरो आ गई। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब टी की जगह अपर लिमिट में पाई रख रहा हूँ, यहाँ 10 पाई इक्वल्स टू टी, तो 10 पाई भी जीरो होता है, तो टी की वैल्यू जीरो आ गई, तो अपर लिमिट भी जीरो आ जा रही है। तो जीरो टू जीरो ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, है ना।
लिमिट 0 टू 0 आ रही है, लोअर लिमिट भी 0 है, अपर लिमिट भी 0 है, कभी सेम तो होती ही नहीं लिमिट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी ये है कि मैं अभी यहाँ लिमिट ये यूज़ नहीं कर सकता। अभी इस फंक्शन ये जो भी है मेरे पास फंक्शन, इस फंक्शन में मैं लिमिट यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 0 टू 0 तो भैया होती ही नहीं है। तो अब देखो, अब सुनो, अब नई कहानी क्या आने वाली है। तो मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ इस फंक्शन को, ठीक है, ये समझाने के लिए कर रखा है क्योंकि मेरे को पता था कि क्या आने वाली लिमिट। तो इंटीग्रेशन 2i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। और अभी मैं मान लेता हूँ 0 से पाई लिमिट चल रही है, 0 से पाई चल रही है, ठीक है। अभी लिमिट चेंज करेंगे, देखो कैसे। लिमिट चेंज करने के लिए क्या, अब एक आइडेंटिटी है, एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कहीं पर इंटीग्रेशन 0 से 2a दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 2a कुछ भी हो सकता है, 2a आपका पाई भी हो सकता है, 2a आपका पाई बाय 4 भी हो सकता है, पाई बाय 2 भी हो सकता है। ये कंफ्यूज मत होना कि 2a एक इवन नंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो ऐसे ही एनसीईआरटी में दे रखा है, तो यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो कहता है इसके दो आंसर हो सकते हैं। कहता है इसके दो आंसर होते हैं। एक तो आंसर हो सकता है 2 टाइम्स 0 टू a, अब ये लिमिट आधी हो जा रही है, जो भी ये लिमिट होगी उसका यहाँ लिमिट आधी हो जा रही है, देखो, ठीक है। और यहाँ बाहर से जो डबल हो जा रही है और अपर लिमिट आधी हो जा रही है, एफ एक्स डी एक्स। कह रहा है इसका आंसर ये हो सकता है, एक ऐसा कोई फंक्शन है उसका आंसर ये हो सकता है, और दूसरा आंसर 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये रिजल्ट कब आए, ये रिजल्ट कब होगा। तो ये है कि जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, अगर फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखने पे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखने पे अगर फंक्शन एफ एक्स ही आ जाए, तो ये आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, ये रिजल्ट यूज करोगे, ठीक है। अच्छा, जीरो कब आएगा, जीरो कब यूज कर सकते हो, जब उसी फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखने पे जो मेन फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है वो माइनस टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है ना। और फंक्शन हमारे पास ये है, देखो, है ना, मेन फंक्शन ये है। अब इस पे ये लिमिट लगाएंगे हम, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हम इस पे लगाते हैं, देखो कैसे, देखो 2 टाइम्स ऑफ आई ऐसी रखा, पाई भी ऐसी रखा अभी, ठीक है, 0 से पाई भी ऐसी रखा, ठीक। तो देखो, अच्छा यहाँ पे सुनना, हाँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, इस वाले में लगाता हूँ। फंक्शन तो अब यही है ना, इसी पे लगाएं, चलो ठीक है, इस पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं, इस पे नहीं लगाते हैं, इस वाले फंक्शन पे लगाते हैं। अरे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, वैसे मेरे को पहले ही लिखना था, मेरे को पहले ही लिखना चाहिए था, ये वाला फंक्शन नहीं लिखते हैं, ठीक है, परेशान मत होना, मैं क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट। देखो, ये तो मैं फॉर्मूला भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ये वाला जो फंक्शन मैंने करा था ना, क्योंकि लिमिट 0 टू 0 आ रही थी, तो उसमें अभी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, अभी लेटर ऑन यूज़ करेंगे। अभी तक जो मेरे पास फंक्शन चल रहा है वो ये चल रहा है, देखो इससे पहले वाला, ये वाला स्टेप वाला। तो 2 टाइम्स आई पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ये चल रहा है। अब ये फंक्शन है मेरा, मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन ये है, देख लो, ये फंक्शन है मेरा, ठीक है। इस फंक्शन में एक्स की जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स रखता हूँ, और चेक करता हूँ कि माइनस एफ एक्स बन रहा है या प्लस एफ एक्स बन रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो, तो मेन फंक्शन है, फंक्शन में देखो 2i ऐसी रखा, 0 से पाई, फंक्शन में सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे माइनस एक्स, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, ओरिजिनल यही फंक्शन आता है, यही फंक्शन आता है या अलग आता है। 2i 0 से पाई, देखो सेक स्क्वायर एक्स, देखो स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, देखो माइनस को भी क्या कर देगा, ये माइनस एक्स को स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस का सेक स्क्वायर एक्स आ गया। ऐसे ही अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन एक्स, टेन माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन एक्स होता है ना। लेकिन ये स्क्वायर क्या कर देगा, इससे नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे भी टेन स्क्वायर एक्स आया। तो इसका मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन आ गया, देखो जो फंक्शन ये था वही ये फंक्शन आ गया। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे तो फंक्शन ओरिजिनल आ गया। तो हम कौन सी लिमिट, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला 2 टाइम्स बनाएंगे इसको, ठीक है। तो इसको अब मैं 2 टाइम्स बनाने वाला हूँ, देखो 2i इक्वल्स टू 2 टाइम्स, लोअर लिमिट तो ऐसी रहती है, जो भी अपर लिमिट होती है, यहाँ देखो, जो भी देखो यहाँ अपर लिमिट 2a थी ना, और यहाँ क्या हो गई, a हो गई, जस्ट उसकी आधी हो गई। तो फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में लिमिट क्या है, पाई, तो पाई का आधा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी फंक्शन होता है वो ऐसे ही रहता है, और फंक्शन क्या हो गया मेरे पास,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। फंक्शन वही रहता है, देख लो, फंक्शन जो एफ एक्स था वही फंक्शन एफ एक्स है। तो यहाँ मेरे पास फंक्शन ये था फंक्शन, तो यही फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी। अब देख लो, अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी, देखो कैसे। तो स्टार्टिंग में वहाँ पे जहाँ पे छोड़ा था वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पुट मैंने टेन एक्स को क्या माना था, टी माना था। तो टेन एक्स का डी वाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी। ये तो शुरू में कर रखा है मैंने। अब लिमिट चेंज करते हैं, एक्स की जगह लोअर लिमिट जीरो रखते हैं। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन जीरो। टेन जीरो क्या आ गया, जीरो। तो ये लोअर लिमिट आ गई, ये फंक्शन की लोअर लिमिट आ गई जीरो। अपर लिमिट चेक करते हैं। अपर लिमिट में टी की जगह एक्स की जगह पाई बाय टू रखते हैं। तो टेन एक्स की जगह पाई बाय टू, और क्या वैल्यू दे रहा है टी की वैल्यू टेन पाई बाय टू क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी आ गया। तो लिमिट जीरो से, जो जीरो चली थी, अब लिमिट कहाँ से कहाँ बन गई, जीरो से इन्फिनिटी बन गई। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, डी टी। और अपॉन क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो इतना छोटा फंक्शन आ गया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और चल रही थी यार, ये तो भूल ही गया मैं, ये तो भूल गया भाई। क्या, टू भी चल रहा था, है ना, आइडेंटिटी का टू। और टू आई भी चल रहा था यहाँ पे, और पाई भी था शायद। पाई था, ये देख पाई भी था एक, है ना यहाँ पाई। वो पाई लिखना भूल गया था मैं, ये पाई, ये पाई। तो यहाँ पाई भी आ रहा है। ठीक है, तो अब कैसे करने वाला है, देखो टू से टू कैंसिल हो गया, देखो टू से टू कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी डी टी। मैं यहाँ चेक करो, मैं यहाँ से बी स्क्वायर भी कॉमन ले रहा हूँ, बी स्क्वायर बाहर निकाल दिया, अंदर बचेगा यहाँ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ से तो बी स्क्वायर कॉमन लिया था, केवल क्या बचेगा, अच्छा टेन स्क्वायर। यार टेन एक्स को तो मैंने टी माना था, टेन एक्स क्या माना है मैंने, टी माना है भाई, इसको भूल जा रहा हूँ मैं, टी माना है। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे टू से टू कैंसिल था, यहाँ पे पाई आ गया था, है ना, ये वाला पाई है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई देखो, तो पाई बाई बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी देखो कौन सी बनी है, कौन सी आइडेंटिटी बनी है, इंटीग्रेशन टेन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ये कॉन्स्टेंट होता है हाँ, जो कि है ए बाई बी। इसका जो रिजल्ट होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये वाली हम आइडेंटिटी या यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आई क्वेश्चन कितना आ जाएगा, पाई बाई बी स्क्वायर और टेन इनवर्स, सॉरी वन अपॉन ए, वन अपॉन ए कौन है, ए है, ए है ए बाई बी। ठीक है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कौन है टी अपॉन ए कौन है, ए बाई बी। और लिमिट कहाँ से कहाँ चल रही है देख लो, लिमिट चल रही है, ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर ले लेते हैं, लिमिट चल रही है भैया जीरो से इन्फिनिटी। देखो आई कितना आ रहा है, आई इक्वल्स टू पाई बाई बी स्क्वायर। ये देखो ये बी ऊपर चले जाएगा, तो बी ऊपर आ गया और ए नीचे। ठीक है, और टेन इनवर्स ऐसे ही, ये बी ऊपर चले जाएगा तो टी बी हो गया अपॉन ए। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, जीरो से इन्फिनिटी। तो बी से बी गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय ए बी, पाई बाय ए बी आ गई। ठीक है, अब इसमें लिमिट रख रहे हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, टेन इनवर्स टी की जगह अपर लिमिट इन्फिनिटी इंटू बी बाय माइनस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टी की जगह जीरो, जीरो बी बाय ए। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू पाई बाय ए बी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करे और डिवाइड, इन्फिनिटी से कोई चीज़ डिवाइड करे तो इन्फिनिटी रहता है, माइनस टेन इनवर्स जीरो से बी को मल्टीप्लाई करो जीरो, है ना, जीरो अपॉन ए जीरो ही होता है, ऐसा लिख दिया। देखो फाइनल आंसर आ गया, आई इक्वल्स टू पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स, इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाई टू, क्योंकि टेन पाई बाई टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल, माइनस टेन इनवर्स जीरो को मैं लिख सकता हूँ टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है इसलिए, तो कैंसिल हो गया। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, क्या बचा देखो, पाई बाई ए बी इंटू पाई बाय टू, तो पाई स्क्वायर बाय टू ए बी। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप कि समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच।